प्रिय विद्यार्थियों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास के टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये जो प्रश्न है आपके एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर के पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका पेपर 1 होने वाला है, कोई भी पेपर हो, एमए के जो पेपर होते हैं उसमें यदि आपने 5 विकल्प में से 4 या 5 विकल्प सही कर दिए ना, तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि यदि आपका विकल्प सही हो गया ना, तो आपका पूरा पेपर अच्छे तरीके से जांचा जाएगा, आपको सही नंबर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने विकल्प में ही मिस्टेक कर दी तो फिर तो आपको मतलब बड़ी परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों, ये रहने वाला है हमारा पार्ट 1। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे और उसका आंसर भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है मगहर, दिल्ली, काशी और मथुरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है काशी। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो कबीरदास जी थे, इनके गुरु का नाम क्या था? यह प्रश्न भी आपके एमए हिंदी साहित्य के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, कबीरदास जी के जो गुरु थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी। रामानंद जी थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, कबीर की जो बाणी है, कबीर की बाणी का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों, जो कबीर की बाणी है, इसका संकलन मिलता है हमारे बीजक में। तो बीजक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा चौथा प्रश्न है, कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की जो भाषा थी वह थी सधुक्कड़ी भाषा। यानी कि दोस्तों, एक प्रकार से सधुक्कड़ी भाषा यानी कि जो साधुओं की भाषा होती है उसे ही सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कबीरदास जी जो थे वह किस भक्ति धारा से संबंधित थे? यानी कि दोस्तों, जो कबीरदास जी थे वह कौन सी भक्ति धारा से संबंधित थे? तो वो सगुण भक्ति धारा से नहीं थे, निर्गुण भक्ति धारा से ही संबंधित थे। यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैव और वैष्णव से भी संबंधित नहीं थे। हमारा छठा प्रश्न है, कबीर के अनुसार पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार से ईश्वर, एक जो है ईश्वर ज्ञान, वह पुस्तकों से नहीं आता। जो ईश्वर वाला ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, यह पुस्तकों से नहीं आता। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सातवां प्रश्न है, विद्यापति जो हैं वह किस भाषा के कवि थे? कवि मतलब विद्यापति जी हैं वह किस भाषा के कवि थे? तो जो विद्यापति जी थे, ये थे मैथिली, जो मैथिली एक क्षेत्र है बिहार के पास, वहाँ के थे। तो यानी कि इनकी जो भाषा थी ये मैथिली थी, और इसी कारण विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक प्रकार से मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्यापति जी को। साथ ही दोस्तों, हम यहीं पर एक और प्रश्न आपको बता दें, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की। विद्यापति के काव्य की प्रमुख, मतलब जो विद्यापति है इनके काव्य का जो प्रमुख विषय है वह क्या था? तो ये जो काव्य लिखते थे वह था प्रेम एवं भक्ति पर ये काव्य लिखते थे, और इन्होंने प्रेम और भक्ति को ही अपने काव्य का मुख्य विषय माना है। 9वां प्रश्न, विद्यापति की जो भक्ति काव्य में किसकी झलक मिलती है? तो जो विद्यापति जी थे इनकी भक्ति काव्य में राधा और कृष्ण की झलक हमें देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मैथिली का शेक्सपियर भी कहा जाता है। 2 नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं, पहला था मैथिल कोकिल और दूसरा था अभिनव जयदेव। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है, साथ ही मैथिली का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है।
11वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचयिता कौन थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता ऑप्शन नंबर बी चंदवरदाई जी थे। चंदवरदाई को पृथ्वीराज रासो का रचयिता माना जाता है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है यह पृथ्वीराज चौहान इनकी वीरता का वर्णन करता है। रासो काव्य किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों जो रासो काव्य है वह किस युग से संबंधित है? तो रासो काव्य जो संबंधित है वह है आदिकाल से। सबसे पहले सिद्ध, रासो, ये नाथ मतलब इन्हीं साहित्यों को लिखा गया और ये लिखा गया था लगभग 1091 या 1100 ईस्वी के मध्य, 1100 ईस्वी के मध्य में रासो काव्य लिखा गया था। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे ऑप्शन उत्तर भी लिखे गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है आई थिंक। रासो काव्य मुख्यतः किसका वर्णन करता है? तो रासो जो है एक प्रकार से, रासो का मतलब होता है, रासो जो शब्द है उसका मतलब अर्थ होता है वीर, यानी कि वीर रस प्रधान रचनाओं से। तो रासो जो है वह वीरता का वर्णन करता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो मतलब पृथ्वीराज रासो है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो जो अमीर खुसरो जी थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छाप तिलक सब छीनी यह किसकी रचना है? छाप तिलक सब छीनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जी की रचना है छाप तिलक सब छीनी। अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र, जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र विकसित किया? तो दोस्तों अमीर खुसरो जी थे, इन्होंने जो वाद्य यंत्र विकसित किया वह था सितार। सितार का जो एक प्रकार से आविष्कारक माने जाते हैं वह अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। पहले भी सितार था लेकिन इसको विकसित करने का काम अमीर खुसरो जी ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्यावत, आपको याद आ जानी चाहिए कि पद्यावत की रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों, इन्होंने पद्यावत में जो रानी पद्मावती हैं उनका वर्णन किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एक प्रकार से पद्मावती के विरह का वर्णन किया है। अब बात आती है पद्यावत, 18वां प्रश्न है, पद्यावत किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों पद्यावत लिखा गया अवधी भाषा में। हमारा 19वां विकल्प है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत रविदास हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जो संत रविदास हैं इनका जन्म हुआ था काशी में। जी हाँ दोस्तों, काशी में इनका जन्म माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संत रविदास की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो दोस्तों जो संत रविदास जी हैं इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हमारे 21वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा में मुख्य विषय क्या है? यानी कि दोस्तों जो संत काव्य परंपरा है उसका मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों संत काव्य परंपरा का जो मुख्य विषय है वह है ईश्वरीय भक्ति, यानी कि ईश्वर की भक्ति। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, संत काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दोस्तों संत काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर। एक प्रकार से कबीर को संत काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है और कबीर हैं वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर का वे कोई भी आकार नहीं मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, सूफी काव्य का मूल सिद्धांत क्या है? बात आती है सूफी काव्य के मूल सिद्धांत की। तो जो सूफी काव्य है वह लिखा गया ईश्वर के प्रति प्रेम को लेकर, यानी कि इसका मूल सिद्धांत है ईश्वरीय प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो दोस्तों जो सूफी कवि अमीर खुसरो थे इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो गुरु नानक देव जी हैं इनका जो जन्म है वह हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 26, गुरु नानक ने कितनी यात्राएं की? प्रश्न है गुरु नानक ने कितनी यात्राएं की? ऑप्शन है 1 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप दोस्तों आप कमेंट में इस प्रश्न का आंसर जरूर लिखेंगे।
बाकी दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका पार्ट बी भी हम बनाने वाले हैं, पार्ट 2 हम बनाने वाले हैं। और कुल मिला के आपके एमए हिंदी फर्स्ट जो सेम है और उसका फर्स्ट पेपर है उसके हम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए करवाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।